मूवी की शुरुआत में हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो एक म्यूजियम में नक्श चुराने आए होते हैं। छोटे वाले का नाम ने होता है और बड़े वाले का नाम सेम होता है। दोनों पकड़े जाते हैं और पुलिस उन्हें सिस्टर के पास ले जाती है। पुलिस वाला सिस्टर से बोलता है कि यह उनकी तीसरी कोशिश थी। सिस्टर नेट को पुलिस स्टेशन जाने से रोक लेती है, लेकिन सेम को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बोल देती है क्योंकि नेट अभी छोटा होता है। सेम अपना सामान लेने के लिए अपने रूम में जाता है, लेकिन वह अपने भाई को एक लाइटर देके वहां से भाग जाता है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि नेट अब बड़ा हो चुका है। अब वह एक वाइन शॉप में नौकरी करता है। वो छोटी मोटी चोरी भी कर लेता है। उसकी मुलाकात विक्टर नाम के आदमी से होती है। विक्टर नेट को अपने साथ काम करने के लिए बोलता है, लेकिन नेट मना कर देता है। नेट अपनी पॉकेट चेक करता है, लेकिन उसमें नेकलेस की जगह विक्टर का कार्ड होता है। तो विक्टर के घर जाता है, जहां विक्टर बताता है कि वो उसके भाई सेम को जानता था। विक्टर कहता है कि सेम हमेशा तुम्हारा जिक्र किया करता था और कहता था कि तुम्हें पायलट और उनके खजाने में इंटरेस्ट है। नेट अपने भाई के बारे में पूछता है तो विक्टर कहता है कि सेम कहीं चला गया है और अब उसका कोई कांटेक्ट भी नहीं। विक्टर नेट से कहता है कि वो उसके साथ खजाना ढूंढने चले, क्या पता वो वहीं हो। नेट पहले मना कर वहां से चला जाता है, लेकिन घर जाकर सेम के भेजे हुए लेटर और फोटो देखकर इमोशन हो जाता है और विक्टर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। विक्टर नेट को एक चाबी की फोटो दिखाता है और कहता है कि हमें यह चाबी एक ऑक्शन कंपनी से चुरानी होगी। दोनों अमीर बनकर ऑक्शन में आते हैं। वहां विक्टर की पुरानी दुश्मन ब्रेडिंग भी वही होती है जो अपने बॉस के साथ आई होती है। ऑक्शन के दौरान विक्टर चाबी चुराने की कोशिश करता है, लेकिन बेडेक आ जाती है और विक्टर की गर्दन पर चाकू रख देती है। इतने में सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और विक्टर इसी तरह वहां से निकल जाता है। दोनों गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं ताकि बार केलोना जा सके। बाकलो में उनकी मुलाकात फ्रेजा से होती है जो विक्टर को जानती थी, लेकिन नेट को नहीं। फ्रेजा चाबी चुराकर वहां से भागने लगती है। नेट उसका पीछा करता है, लेकिन वह गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। विक्टर नेट को कहता है कि उसे जाने दो क्योंकि वह खजाने तक हमारे बिना नहीं पहुंच सकती। फ्रेजर उनके साथ खजाने की तलाश में निकल पड़ती है। वह एक चर्च पर पहुंच जाते हैं और उन्हें चर्च में एक निशान मिलता है जो सीक्रेट डोर तक जा रहा होता है। वह अंदर पहुंच जाते हैं। नेट को एक पिक्चर दिखाई देती है। वह उसको दबाता है तो अंदर रखी हुई मूर्ति जरा सी सरक जाती है। वह ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं और मूर्ति को हिलाते हैं तो नीचे दो चाबी लगाने के पॉइंट खुल जाते हैं। एक चाबी नेट के पास होती है और दूसरी चाबी फ्रेजर के पास होती है। वह घुमाते हैं तो पहली बार में तो तीर निकलते हैं, फिर दूसरी बार में एक रास्ता खुलता है। विक्टर ऊपर की ओर जाता है और नेट फ्रेजर नीचे की ओर जाते हैं। असल में वह एक ही ओर जा रहे होते हैं क्योंकि नेट ने विक्टर के मोबाइल में जीपीएस कनेक्ट कर दिया था। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि बॉस अपने डेट को मना देता है क्योंकि उसके डेट खजाना ढूंढने से मना करते हैं। आगे बताया जाता है कि नेट और फ्रेजर एक क्लब में पहुंच जाते हैं। वहां पर बेडेक के आदमी भी पहुंच जाते हैं। जैसे तैसे उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं और दरवाजा वहां बंद हो जाता। वहां उन्हें एक चाबी लगाने की जगह दिखाई देती है। वो उसमें चाबी लगा देते हैं। चाबी लगाते ही फवारा बंद हो जाता है और नीचे पानी भरने लगता है। विक्टर पीट शॉप में चलाता है और उसे शीशे के अंदर चाबी लगाने की जगह मिलती है। वो शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ब्रेड क्रम्ब लगा देता है। इससे वहां का मिलता है, लेकिन उसमें एक नहीं बल्कि दोनों चाबी साथ में लगानी पड़ेगी। एक एक चाबी विक्टर के पास होती है। वो चाबी देने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग उसे यानी विक्टर को देंगे। नेट विक्टर को समझाता है और विक्टर चाबी फेंक देता है। चाबी जोड़कर लगाते हैं तो वो खुल जाता है। उसके अंदर बड़े बड़े पोट रखे होते हैं। फ्रेजर देखती है कि उनमें नमक भरा हुआ है। पुराने होने की वजह से पोट टूट जाते हैं और पूरे में नमक फैल जाता है और उसमें से नेट को नक्शा मिलता है। फ्रेजर नेट पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि तुम्हारा भाई से मर चुका है। वेक्टर ने तुमसे झूठ बोला क्योंकि वह तुम्हारे साथ खजाने तक पहुंच पाए। यह बोलकर नेट के सर पर बंदूक मारकर उसे बेहोश कर देती है और नक्शा लेकर चली जाती है। फ्रेजर और कहीं नहीं बल्कि बॉस के पास पहुंच जाती है। बड़क हैरान होकर पूछती है। बॉस कहता है कि फ्रेजर शुरू से हमारे साथ काम कर रही थी। को होश आता है तो विक्टर सामने खड़ा होता है। नेट कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सेम जिंदा है। विक्टर कहता है कि बड़क ने ही उसे शूट कर दिया था। नेट कहता है कि तुमने उसकी मदद नहीं की। विक्टर कहता है मैं वहां रुकता तो मैं भी मारा जाता। नेट वहां से जाने लगता है। विक्टर कहता है तुम अपने भाई की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे। नेट कहता है सिर्फ अपने भाई के लिए मैं खजाने तक पहुंचूंगा। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि फ्रेजर नक्शा बॉस को दे रही होती है। ये नेट और विक्टर देख रहे होते हैं। टर कहता है यह है आस्तीन का सांप। फिर सब प्लेन में बैठ जाते हैं, खजाने की ओर चल पड़ते हैं। एरोप्लेन में ब्रेडो बॉस को मार देती है, लेकिन फ्रेजर बॉस को मारते हुए ब्रेडो को देख लेती
जाती है, फिर वह छुप जाती है। नेट और विक्टर कार की डिग्गी में छुपे होते हैं। डिग्गी में से निकलकर वो नक्शा चुराने चले जाते हैं। ब्रेडो फ्रेजर को ढूंढ रही होती है। इतने में उसका एक आदमी कहता है कि वह भाग गई होगी। इतने में पीछे खड़े होकर बेडेक से पूछता है, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा था, और पैराशूट खोल देता है। पूरे कंटेनर एक एक कर नीचे गिरने लगते हैं। एक कंटेनर पर नेट का पैर फंस जाता है और वह भी कंटेनर के साथ बाहर नीचे पहुंच जाता है। जैसे तैसे वो ऊपर आता है। फ्रेजर कार से उसे नीचे गिरा देती है और खुद भी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेजर सो जाती है। नेड रात भर जागकर पता लगाता है कि खजाने की लोकेशन क्या है। वह लोकेशन एक कागज पर लिख लेता है और सो जाता है। सुबह फ्रेजर देखती है कि नेट ने लोकेशन निकाल ली है और वह लोकेशन लेकर वहां से चली जाती है। नेट देखता है कि फ्रेजर लोकेशन लेकर चली गई है। फिर वह मुस्कुराने लगता है क्योंकि रियल लोकेशन उसने छुपा दी थी और दूसरी लोकेशन वहां रख दी थी। ने खजाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे ब्रेडर देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। नेट खजाने के पास पहुंच जाता है। वहां 2 शिप होती हैं जिसमें सोना भरा हुआ होता है और उन शिप की कीमत करोड़ों में होती है। इतने में विक्टर भी आ जाता है। ने कहता है, तुम यहाँ कैसे आए। विक्टर बताता है कि तुमने मेरे मोबाइल में GPS कनेक्ट किया था उससे। लेकिन इतने में बड़ोक और उसके आदमी आ जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते। दोनों जहाज को ले जाने लगी है। विक्टर सोना अपने बैग में भरने लगता है। फिर दोनों हथियार लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन जहाज पर बहुत सारे बड़ोक के आदमी होते हैं। नेट और विक्टर उनसे फाइट करने लगते हैं। सबको मारकर विक्टर ऊपर चढ़ने लगता है ताकि हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में ले सके। नेट नीचे ही रहता है। विक्टर दोनों पायलट को बाहर फेंक देता है और हेलीकॉप्टर चलाने लगता है। ब्रेडो विक्टर को देख लेती है और फिर उनका पीछा करने लगती है। इसी बीच ब्रेडो के हेलीकॉप्टर को नेट टॉप से उड़ा देता है। फिर ब्रेडो बोलती है, सोना मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। ब्रेडो जहाज का लंगर नीचे गिरा देती है और वह पत्थर में उलझ जाता है। इस वजह से हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाता। नेट और ब्रेडो की फाइट होने लगती है। फिर विक्टर का बैग नीचे गिरने लगता है। विक्टर हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट पर डालकर बैग लेने चला जाता है। उधर नेट ऊपर आने लगता है, लेकिन ब्रेडो पीछे होती है। विक्टर सोने से भरा बेद ब्रेडो को मारकर गिरा देता है। फिर पूरा जहाज नीचे समुद्र में गिर जाता है। नेड विक्टर से कहता है, अभी भी हम सोना ले सकते हैं। विक्टर कहता है, अब यह सोना इस देश की सरकार का है। फिर नेट एक एक करके सोना निकालने लगता है। इतने में नीचे से आवाज आती है फ्रेजर की। फ्रेजर के साथ तो मैं हो जाता है और आखिर में दिखाया जाता है कि नेट का भाई सेम जिंदा है, वो भी एक जेल में। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में बताएं, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको साइंस